Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Harshpreet and today I'm going to teach you about Zener diode and its application. Zener diode is basically a special type of p-n junction diode. देखिए हमने सिंपल p-n junction diode पढ़ा था, उसका सिंबल क्या रहता था ये? This was a p type and that line is known as n type. ये रिप्रेजेंट करता था n type को and ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करती थी p type को. This was anode and this was cathode. एंड ये जो दो टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, इन टर्मिनल्स के थ्रू हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे सकते थे इस पीएन जंक्शन डायोड को. तो ज़ीनर डायोड बेसिकली क्या होता है? ज़ीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जिसको हम काम करवाते हैं सिर्फ रिवर्स बायस रीजन में. मतलब इसका यूज कहां पे रहता है? रिवर्स बायस रीजन में. देखिए, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर सी ज़ीनर. इसकी इन्वेंशन किसने की थी? सी ज़ीनर ने. उसी के नाम पर इस डायोड का नाम पड़ा, दैट इज द ज़ीनर डायोड. इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन. आपको अगर याद हो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने पढ़ा था इन फॉरवर्ड बायस रीजन भी एंड इन रिवर्स बायस रीजन भी. वो कुछ ऐसा रहता था. फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बात करूं तो करंट वोल्टेज के साथ करंट बिल्कुल मिनिमम इंक्रीज होता था एंड एक ऐसी वोल्टेज आती थी जिसके बाद करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता था एंड दिस वोल्टेज वाज नोन एज नी वोल्टेज. दिस वोल्टेज वाज नोन एज नी वोल्टेज. एंड अगर मैं रिवर्स बायस की केस की बात करूं इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तो क्या होता था कि इनिशियली हमारे पास जो करंट था वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज रहता था. उसके बाद एक ऐसी वोल्टेज आती थी जिसको हम बोलते थे ब्रेकडाउन वोल्टेज. उसके बाद एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता था एंड दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट रहता है वो रहता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो अब ज़ीनर डायोड क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा डायोड है जिसका हम यूज करते हैं इन दी ब्रेकडाउन रीजन. मतलब ये रीजन जहां पर हमारे पास हमारी वोल्टेज ग्रेटर देन हो गई ज़ीनर वोल्टेज से, तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा? हम पहुंच जाएंगे इन दी ब्रेकडाउन रीजन. वी विल बी रीचिंग दी ब्रेकडाउन रीजन. इसके आगे ग्राफ स्टडी करते हैं. देखिए, पहले फैब्रिकेशन स्टडी करते हैं कि ज़ीनर डायोड बनता कैसे है. Its fabrication. It is fabricated by heavily doped both p and n side of a junction. मतलब इसका जो p and n side होता है वो बहुत ही heavily doped होता है. एंड मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास डोपिंग ज़्यादा होगी, डोपिंग कंसंट्रेशन मोर, तो जो डिप्लीशन विड्थ बनेगी वो स्मॉल बनेगी, स्मॉल डी. एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हमारे पास डिप्लीशन विड्थ स्मॉल बनेगी तो इतनी स्मॉल विड्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल बी इंक्रीजिंग और यू कैन से मोर. सो हमारे पास क्या आ गया? देखिए, ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 रेज टू द पावर -6. कितना कम है? इतना थिन डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है. क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज जो हमारे पास डोपिंग है पी एंड एन साइड की वो बहुत ज्यादा है. डोपिंग कंसंट्रेशन इज वेरी हैवी, right? So accordingly we can say that the field at a junction is extremely high, that is of an order of 5 into 10 raised to the power 6 volt per meter, even for a small reverse bias voltage of 5 volts. अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था E is equals to V by D. E यहाँ पर क्या रहता था? इलेक्ट्रिक फील्ड. V was the reverse bias voltage जो हम अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम ज़ीनर डायोड को कनेक्ट करते हैं. देखिए, ये हमारे पास अगर ज़ीनर डायोड होता है लाइक दिस, तो इसके थ्रू जो हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी, रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V. एंड D इज द डिप्लीशन रीजन विड्थ.
बहुत स्मॉल रहती है, दैट इज लेस देन 10 रेज टू द पावर -6 एंड अकॉर्डिंगली जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इसके केस में वो रहती है बहुत हाई, दैट इज 5 × 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूं, दैट इज दिस सिंबल। आप देख सकते हैं ज़ीनर डायोड का सिंबल कैसा है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। इसका सिंबल डिफरेंट है थोड़ा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के केस में हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एंड ज़ीनर डायोड के केस में हम ऐसा कर्व बनाते हैं लाइक दिस। तो जहां पर भी आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा सर्किट में, इट मीन्स कि उस सर्किट में क्या लगा है, एक ज़ीनर डायोड लगा है विच विल बी ऑपरेटिंग इन द रिवर्स बायस मोड। मूविंग फॉरवर्ड, VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड। अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ज़ीनर डायोड जो होता है अगर उसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। देखिए ज़ीनर डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। इनिशियली जब हम उसको फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे कुछ स्मॉल अमाउंट की, तो आप देख सकते हैं करंट बिल्कुल स्लोली इंक्रीज कर रहा है एंड एक ऐसा वोल्टेज आएगा विच इज नोन एज नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। जब वो उस वोल्टेज को क्रॉस कर लेगा, कौन, ये VF, दैट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, उस टाइम पर क्या होगा हमारे पास कि करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा लीनियरली एंड ये बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा एज एन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। ये तो केस रहेगा ज़ीनर डायोड को अगर हम क्या करें, फॉरवर्ड बायस करें, तो उसके केस में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। बट अगर आप देख सकते हैं हम इसको रिवर्स बायस कर दें, क्या कर दें, रिवर्स बायस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब हम इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी विच इज इक्वल्स टू VZ, दैट इज ज़ीनर वोल्टेज। इस वोल्टेज से जैसे ही ऊपर वोल्टेज आएगी, मतलब अगर ज़ीनर वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट के बाद अगर हम जरा सा भी ऊपर वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड हमारे पास इस सर्किट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा। एंड इस करंट की एक लिमिट रहती है, दैट इज दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन, राइट। इसकी लिमिट रहती है IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम। इस लिमिट का क्या मतलब है, बेसिकली जब हम मार्केट से डायोड्स लेते हैं, दैट इज नोन एज ज़ीनर डायोड्स लेते हैं, तो उनके ऊपर कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं कि उसका IZ मिनिमम इतना है, IZ मैक्सिमम इतना है, उसका जो VZ की वैल्यू है, ज़ीनर वोल्टेज है, उसकी वैल्यू इतनी है, ये सब डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे ज़ीनर डायोड को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम करवाना है तो मुझे उसके करंट को लिमिट रखना पड़ेगा इन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम। अगर मैं इस लिमिट के बाहर जाऊंगी, मतलब अगर मैं उस डायोड से IZ मैक्सिमम से ज़्यादा करंट फ्लो करवा दूंगी तो वो डैमेज हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, राइट। तो हमें इस लिमिट में ही रहना पड़ेगा, दैट इज IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम एंड दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन। इसका काम क्या होता है हम आगे एप्लीकेशंस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए, दैट इज it operates in a Zener breakdown region when voltage, that is reverse voltage, is greater than or equal to, that is VZ, that is known as Zener voltage। and आप देखेंगे जो रिवर्स करंट होता है that is always measured in small units, that is micro amperes। ये आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें छोटी छोटी कि हमेशा जो रिवर्स करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में रहता है एंड जो फॉरवर्ड करंट होता है that is in मिली एम्पियर्स। बिकॉज हमें पता है कि जो फॉरवर्ड करंट होता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, तो इसीलिए वो बहुत हाई होता है एंड रिवर्स करंट जो होता है दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स एंड इसीलिए हम उसके यूनिट्स के यूज करते हैं स्मॉल, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए when the applied reverse bias voltage in Zener diode reaches the breakdown voltage VZ of the Zener diode, there is a large change in current। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज को इन ज़ीनर डायोड
इक्वल कर देते हैं टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज Vz, उस टाइम पर हमारे पास उस डायोड में से क्या होना शुरू हो जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लार्ज चेंज इन करंट, आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं इस कर्व में ये रीजन एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो गया जब V इज इक्वल्स टू Vz हो गया, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द Zener voltage remains constant even though the current through the diode varies over wide range। अब इसमें हैरानी की बात क्या थी कि हम वोल्टेज को क्या देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट रह रही है। अगर करंट बढ़ भी रहा है इतना ज्यादा, उस टाइम पर अगर करंट इंक्रीज भी हो रहा है, उस टाइम पर जो वोल्टेज है वो क्या रह रही है, सेम। बिकॉज ये जो कर्व आया था इट वाज लाइक दिस, तो मतलब इसी सेम वोल्टेज पर हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइक दिस। So this property of Zener diode is used for regulating the supply voltages so that they are constant, and इस property को हम use कर सकते हैं as a voltage stabilizer। हमें वोल्टेज को स्टेबल रखना है या फिर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, तो उसके केस में हम Zener डायोड की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं टू मेंटेन दैट वोल्टेज टू अ सेम लेवल इवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट। देखिए नेक्स्ट इज व्हाई करंट सडनली इंक्रीजेज एट अ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा क्या होता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमारे पास करंट सडनली इतना इंक्रीज हो जाता है। अब हम उसका रीजन पढ़ेंगे। We know that reverse current is due to the flow of minority carriers, that is electrons in P and holes in N। हमें ये चीज़ पता है that reverse bias के केस में जो भी करंट फ्लो होता है that is known as reverse current, and ये क्यों फ्लो होता है, due to the minority carriers। अगर मैं P रीजन की बात करूं तो P रीजन में मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड N रीजन में मिनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, राइट। सो व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जंक्शन बिकम्स सिग्निफिकेंट, दैट इज E इज इक्वल्स टू V बाई D। हमें पता है कि Zener डायोड के केस में डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है P एंड N की, तो D की वैल्यू बहुत कम है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, देखिए जब हमारे पास V इज इक्वल्स टू Vz हो जाता है, दैट इज रिवर्स बायस वोल्टेज इज इक्वल्स टू द Zener वोल्टेज, then the electric field strength is high enough to pull the valence electrons from the host atoms on the P side which are accelerated to the N side। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास V is equals to Vz हो जाता है, दैट इज रिवर्स बायस वोल्टेज इज इक्वल्स टू Zener वोल्टेज हो जाती है, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इतनी हाई हो जाती है कि अगर ये P रीजन था तो इसमें जो एटम्स पड़े थे विच आर नोन एज होस्ट एटम्स, सपोज अगर हमने ये Zener डायोड किसी के केस में बनाया है, सिलिकॉन डायोड से बनाया है, तो सिलिकॉन के जो एटम्स पड़े हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच निकालेगी इस होस्ट एटम से, इस इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्री कर देगी एंड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एन साइड। तो इससे हमें पता क्या चलेगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट इंक्रीज हो गई। तो दैट इज वाई दिस इज द रीजन कि जब हमारे पास V इज इक्वल्स टू Vz हो जाता है, हमारे पास इस टाइम पर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर हाई करंट ऑब्जर्व्ड एट द breakdown. So the electric field required for the field ionization is of the order of 10 raised to the power 6 volt per meter। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस ऑर्डर की होनी चाहिए, इतनी हाई, ओनली देन इट कैन आयनाइज द एटम्स। कौन से एटम्स, होस्ट एटम्स। आयनाइजेशन का मतलब आप सबको क्लियर होना चाहिए, आई होप आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आयनाइजेशन का मतलब। बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा पावर है कि ये इस होस्ट एटम को कन्वर्ट कर देगी इन अ पॉजिटिव आयन
प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स द एन साइड, जिसकी वजह से हमें बहुत ही हाई अमाउंट का करंट मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू रेगुलेट वोल्टेज। अब हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं ऑफ अ ज़ीनर डायोड। एंड ज़ीनर डायोड की एप्लीकेशन रहती है दैट इज इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हमें बेसिकली रेगुलेशन क्यों चाहिए वोल्टेज की, तो उसका रीजन है वी नो दैट द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को इनटू द डायरेक्ट करंट। सो व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर फ्लक्चुएट्स, अगर हमारे पास रेक्टिफायर की जो इनपुट वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करती है, उस कंडीशन पे जो रेक्टिफाइड आउटपुट होगी वो भी फ्लक्चुएट करेगी, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारी आउटपुट फ्लक्चुएट करे। सो हेंस टू गेट द कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फ्रॉम द डीसी अनरेगुलेटेड आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर वी यूज अ ज़ीनर डायोड। हम नहीं चाहते कि जो रेक्टिफिकेशन के बाद हमें आउटपुट मिली है वो फ्लक्चुएट करे। अगर हमारे इनपुट में फ्लक्चुएशन आए तो हम क्या यूज करते हैं, ज़ीनर डायोड का यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका सर्किट समझेंगे। देखिए, ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये सर्किट रहता है हमारे पास। यहां से बेसिकली क्या है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर। बेसिकली ये जो वोल्टेज है वी इनपुट जो यहाँ पर लिखा गया है, ये कौन सी वोल्टेज है, ये जो रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सेक्शन से वोल्टेज निकली है वो वाली वोल्टेज, जिसका कर्व कुछ ऐसा बना था लाइक दिस। ये वोल्टेज हम यहाँ पर दे रहे हैं एज अ वी इनपुट विच इज नोन एज वी एस। बेसिकली जो ये वोल्टेज है ये कांस्टेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमने रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट को इनपुट वोल्टेज दी है इस पे। अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो हमारे पास ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी, एंड इस वोल्टेज को हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड वोल्टेज फ्रॉम अ रेक्टिफायर। इस टाइप की वोल्टेज को अगर हम ज़ीनर डायोड के सर्किट में लगा देते हैं, दैट इज एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ ज़ीनर डायोड को सीरीज में लगा के इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करते हैं एक लोड रेजिस्टर RL को, एंड अगर हम लोड रेजिस्टर RL के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज देखेंगे इन सच टाइप ऑफ सिस्टम्स, तो हमें क्या दिखेगा कि जो आउटपुट निकलेगी हमारे पास अक्रॉस द लोड रेजिस्टर दैट विल बी अ कांस्टेंट वोल्टेज। यहां से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास दैट विल बी कांस्टेंट, और यू कैन से दैट विल बी अ रेगुलेटेड वोल्टेज, राइट। सो जो बेसिकली हमें एंड में मिल रही है वोल्टेज दैट विल बी अ रेगुलेटेड और अ कांस्टेंट वोल्टेज। स्टडी करते हैं इसके बारे में। The unregulated DC voltage from the output of a rectifier is connected to a Zener diode through a series resistance RS. सीरीज रेजिस्टेंस RS के साथ यहाँ पर ज़ीनर डायोड को कनेक्ट किया गया है। इसका सिंबल ध्यान दीजिए, इसका सिंबल देखिए कैसा है, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा डायोड यूज किया गया है, ज़ीनर डायोड। सो द आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, एंड आउटपुट मेजर होगी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो हम यहाँ पर दो केसेस लेंगे कि जब हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज करे तब क्या होगा, एंड अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज Vin डिक्रीज करे तो क्या असर होगा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में। अब देखिए, जो हमारे पास कंडीशन रहती है कि इस केस में रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगी, वो कैसे चेक करते हैं हम कि अगर इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है दैट इज ग्रेटर देन दी ज़ीनर वोल्टेज। अब इस बात पे ध्यान देना है आपने, इस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन Vz। अगर हमारे पास ये कंडीशन मिल जाती है कि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर हो जाती है फ्रॉम द ज़ीनर वोल्टेज, तो उसके केस में हम क्या बोलेंगे कि ये डायोड पहुंच चुका है इन अ ब्रेकडाउन रीजन एंड इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो हमें हमेशा कांस्टेंट मिलेगी विच विल बी इक्वल टू Vz। अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा इस पे तो आप कैसे वैल्यूज निकालेंगे इसकी, देखिए यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज दी रखी होगी, RL की वैल्यू RS की वैल्यू सब दे रखी होगी।
तो आप VThevenin कैलकुलेट करेंगे। VThevenin विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर एंड उसकी वैल्यू होगी RL, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज देखनी है, डिवाइडेड बाय RL प्लस RS इंटू V इनपुट, यानी कि ये वाली वोल्टेज। एंड अगर VThevenin की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है VZ से, दैट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दैट ज़ीनर डायोड, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट दिस डायोड विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एंड हमेशा अगर Vin इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए या फिर RL में कोई चेंज आ जाए, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा क्या होगा, ये जो VZ की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, जो कि डिफाइंड होगी, किसी भी डायोड के ऊपर डिफाइंड होती है, ज़ीनर डायोड के ऊपर डिफाइंड होती है कि उसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है। अगर उसके ऊपर 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो हमेशा हमें RL के अक्रॉस कितनी वोल्टेज मिलेगी, 5 वोल्ट ही मिलेगी। RL यहाँ पे बेसिकली क्या है, लोड। अगर आप अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन यहाँ पर क्या है, लोड है। अगर यहाँ पर मैं बल्ब की बात करूँ तो बल्ब यहाँ पर क्या है, लोड है। तो RL से कंफ्यूज नहीं होना, RL इज बेसिकली लोड, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, दो केसेस कंसिडर करते हैं। केस 1, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करती है, द करंट थ्रू RS एंड द ज़ीनर डायोड इंक्रीजेस। उसके केस में क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है थ्रू RS एंड ज़ीनर डायोड, right? So this increases the voltage drop across RS without any change in voltage across Zener diode. तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके अक्रॉस हो जाएगा, RS के अक्रॉस हो जाएगा। एंड जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द डायोड, दैट इज Zener डायोड, इट विल रिमेन कांस्टेंट। हम यही चाहते थे। बेसिकली ये कैसे अकम्प्लिश हुआ, हमने सीरीज में लगाया है एक रेजिस्टेंस, दैट इज RS. So this is because in the breakdown region the Zener voltage remains constant even though the current in the Zener diode changes. अब उसमें करंट चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उसके केस में करंट थ्रू RS इंक्रीज हो जाएगा, Zener डायोड के थ्रू भी करंट इंक्रीज हो जाएगा। बट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि अगर उसके अक्रॉस करंट इंक्रीज भी हो जाता है तो भी वो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे मेंटेन रहता है, विच इज हेयर यूज्ड, दैट प्रिंसिपल इज यूज्ड हेयर, कि अगर करंट इंक्रीज हो भी रहा है उस टाइम पर भी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस, when the input voltage decreases, the current through RS and hence Zener diode decreases, the voltage drop across RS decreases without any change in the voltage across Zener diode. अब यहाँ पर क्या है, Zener diode के अक्रॉस करंट डिक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास करंट के किस लिमिट के बीच में रहना चाहिए, IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम। अगर हमारे पास करंट इस लिमिट के बीच में है तो हमारा Zener डायोड ठीक से काम करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हमें हमेशा लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी अ कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू द Zener डायोड वोल्टेज विच इज VZ, राइट। सो इस केस में हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट वोल्टेज। So thus the increase or decrease in the input voltages result in the increase or decrease of the voltage drop across RS without any change in the voltage across the Zener diode. So this way the Zener diode behaves as a voltage regulator. हम यही चाहते थे कि अगर जो रेक्टिफायर की इनपुट है वो फ्लक्चुएट कर भी रही है तो हमें एट लास्ट आउटपुट में जो वोल्टेज मिले वो कैसी मिले, कांस्टेंट, या आप बोल सकते हैं रेगुलेटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अचीव हो गया बाय द यूज ऑफ अ Zener डायोड। अब इसमें जो एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है, सर्किट डायग्राम पे जाते हैं दोबारा। यहाँ पे जो ये करंट रहता है IS, दैट इज द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ करंट विच इज IZ एंड IL। IS इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। तो जब भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा अक्रॉस द Zener डायोड तो उसके हिसाब से लोड रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा एंड जो टोटल करंट IS है वो मेंटेन रहेगा। IS क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट।
तो अगर लोड में करंट इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही करंट ज़ीनर डायोड से डिक्रीज हो जाएगा, अगर ज़ीनर डायोड से करंट इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही लोड से डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल करंट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड सेकेंड जो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू Vs इज इक्वल्स टू Vi माइनस V नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो Rs के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल्स टू Vs एंड दैट इज इक्वल टू Vi माइनस V नॉट। Vi यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज होगी माइनस जो यहाँ पर वोल्टेज होगी दैट इज V नॉट। Vs को आप क्या लिख सकते हैं सिंपल ओम्स लॉ यूज करके, Is इंटू Rs दैट इज Is इंटू Rs इज Vi माइनस V नॉट। एंड यहाँ से हमारे पास Rs की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vi माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई Is विच इज इक्वल्स टू Iz प्लस IL। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करना पड़ सकता है, दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इन द केस व्हेन V इज ग्रेटर देन Vz इज इक्वल्स टू Vz। आउटपुट वोल्टेज क्या ले लेंगे हम, Vz ही ले लेंगे अगर हमारे पास ज़ीनर डायोड एक्टिव रीजन में है, डिवाइडेड बाय Iz प्लस IL। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या अब हमें लेनी है इसके केस में, दैट ज़ीनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस। सबसे पहली प्रिकॉशन क्या लेनी है कि ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस रीजन में ही रखना है। अगर हम उसको रिवर्स बायस में रखेंगे तभी हमारे पास ये सब होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, उसकी कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। सो पहली प्रिकॉशन है कि वो रिवर्स बायस रीजन में होना चाहिए। सेकेंड इज द ज़ीनर डायोड मस्ट हैव अ वोल्टेज ग्रेटर देन द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज Vz। मैंने आपको थेवेनिन वोल्टेज से कैलकुलेट करके बताया था कि अगर वो वोल्टेज ग्रेटर आएगी Vz से तभी हमारा ज़ीनर डायोड पहुंचेगा इन द ब्रेकडाउन रीजन। थर्ड इज द ज़ीनर डायोड इज टू बी यूज्ड इन अ सर्किट where the current is less than the maximum Zener current that is Iz limited by power rating of a given Zener diode। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक लिमिट बताई है that is Iz minimum to Iz maximum। अगर हम किसी करंट पे ऑपरेट करवाएं एंड अगर वो लाई कर रहा है इस रेंज में तो हमारे पास वो ज़ीनर डायोड अच्छे से काम करेगा। अगर हम इस रेंज से बाहर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़ीनर डायोड डैमेज हो जाएगा, सड़ जाएगा। एंड इसका पता कहाँ से चलेगा, पावर रेटिंग से। पावर रेटिंग बेसिकली हर एक ज़ीनर डायोड के ऊपर दे रखी होती है। पावर क्या होता है, V इंटू I, पावर इज इक्वल्स टू Vz इंटू Iz मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पावर वो ज़ीनर डायोड अपने अंदर ले सकता है, उसको हम देख के कंसिडर करते हैं कि किसी भी ज़ीनर डायोड से कितना करंट हम पास करवा सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।